हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अमन सिद्दीकी आप सभी के सामने आज आया हूं। मेरा नाम अमन सिद्दीकी है, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से बिलोंग्स करता हूं। आज बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए, आज हमारे पूरे देश के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज 26 जनवरी, आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। एक्चुअल में तो हमारे देश को आज़ादी 15 अगस्त को मिल चुकी थी, लेकिन पूरी तरह से हमारा देश 26 जनवरी को ही आज़ाद हुआ था, क्योंकि आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। बहुत खुशी का दिन है, चारों तरफ खुशी का माहौल है, बच्चे बहुत खुश हैं, चारों तरफ हर्ष उल्लास का माहौल है। स्कूलों में, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स पर सभी जगह तिरंगा फहराया गया है। तो मैंने आज अपने देश के लिए और अपने देश के गरीब बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है। मैं एक कोचिंग ओनर हूँ, कोचिंग चलाता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पास में कोचिंग की फ़ीस भरने के लिए पैसा नहीं है। आज 26 जनवरी के मौके पर मैंने डिसीज़न लिया है कि ऐसे गरीब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। अपने देश के गरीब बच्चों के लिए, हमारे देश में, देश के किसी भी कोने में जो गरीब बच्चा है, जो किसी ट्यूशन की फ़ीस पे नहीं कर पाता है, उसके पास ट्यूशन की फ़ीस देने के लिए पैसा नहीं है, उसके लिए मैं टाइम निकाल कर उस बच्चे के लिए मैथ का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। आज मैंने अपने देश के गरीब बच्चों के लिए यूट्यूब पर एक अपना नया चैनल बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग, सभी बच्चे मुझे कोऑपरेट करेंगे, मोटिवेट करेंगे और मेरे सभी भाई बहन मुझे आशीर्वाद देंगे, और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। तो इस चैनल पर स्पेशली मैथ और फिज़िक्स का पूरा कॉन्सेप्ट, हर कंटेंट क्लियर होगा, हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस चैनल पर हर एक कॉन्सेप्ट, ज़ीरो लेवल से हीरो लेवल तक का हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वो सारी चीज़ें डेली आपके चैनल पर डाली जाएंगी। बहुत खुशी का दिन है 26 जनवरी 2026। तो आज इस खुशी के मौके पर मैंने आप लोगों के लिए चैनल बनाया है। आज मैं अपने इस चैनल पर सबसे पहली वीडियो डालने जा रहा हूँ। मैंने जैसा कि बोर्ड पर लिखा है, मैथ क्लास 9 फैक्टराइज। ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है क्लास 9th का। अगर क्लास 9th में जिस बच्चे ने इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले सालों में जब तक वो मैथ पढ़ेगा तब तक उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, हर स्टेप में, हर चैप्टर में और हर क्लासेस में यूज़ होता है। ये टॉपिक सिर्फ एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लेकर आया हूँ मैं मैथ क्लास 9 का फैक्टराइज टॉपिक। फैक्टराइज टॉपिक से शुरुआत करते हैं अपने चैनल की। सबसे पहला क्वेश्चन है और सबसे पहला टॉपिक है यह हमारा फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है? फैक्टराइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ के फैक्टर कर देना, तोड़ देना। जैसे हमारे हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर कहता है कि हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, टूट गया है, तो उसका मतलब होता है कि हाथ, जो हड्डी है, हड्डी का अपनी जगह से ब्रेक हो जाना, फ्रैक्चर हो जाना, टूट जाना। इसी तरह से जो मैथ है, मैथ में हमारा क्वेश्चन है x² + 11x + 30। आप सभी लोग अच्छे से देख रहे हैं इस इक्वेशंस को। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप देख रहे हैं वेरिएबल की पावर है 2, x² + 11x + 30। ये हमारा x की पावर 2 है। इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करके फैक्टराइज करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्लास 10th में आपके सामने इक्वेशंस भी आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। क्लास 10th में फैक्टराइज करने के दो मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ठीक है, दोनों ही मेथड अपने आप में इजी मेथड है। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगा फैक्टराइज मेथड्स हैं। ठीक है, x² + 11x + 30। देखिए
ये हमारे सामने क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप को हम ऐसा कैसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये बीच में दिखाई दे रहा है आपको क्या, कांस्टेंट। देखिए x क्या है, x हमारा वेरिएबल है, 11 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, 30 कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपके सामने सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है x, यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो है x। लेकिन क्या है, x की पावर 2 है, पावर 2 मतलब पावर 2 डिग्री 2 हो गई, तो इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक हो गया। हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण, इंग्लिश में हो गया क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो गया। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जो सबसे पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप को तो ऐसा का ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस की जगह प्लस 11 के लिए हमने ब्रैकेट छोड़ दिया, जो बीच में कांस्टेंट होता है कांस्टेंट के लिए हम बीच में ब्रैकेट छोड़ देते हैं, उसके बाद में एक्स का एक्स प्लस 30। अब देखिए इधर हमारा साइन क्या है, हमने डिट्टो इस क्वेश्चन को ऐसा का ऐसे लिख दिया, बस 11 की जगह हमने ब्रैकेट छोड़ दिया है। अब देखिए 30 के साथ हमारा साइन क्या है, पॉजिटिव साइन है। अगर 30 के पास पॉजिटिव साइन है तो यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे। अगर सपोज दैट हमारा यहाँ नेगेटिव साइन होता तो हम नेगेटिव साइन लगा देते। अब देखिए, अब हमें अपने माइंड में ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो 30 आ जाए और प्लस करने पर 11 हो जाए। मैंने बीच में प्लस लगाया है और यहाँ पर दो नंबर पुट करने हैं अपने माइंड में। अब हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 30 और प्लस करते हैं प्लस करने पर आ जाए 11। ऑब्वियसली सीधी सीधी बातें बच्चों के माइंड में आ भी क्या होगा, 6 and 5, 6 and 5। हम इसको 5 and 6 भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा है 6 + 5, 6 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 5 = 30, यहाँ पर 30 है। 6 में 5 प्लस करेंगे तो 6 और 5 प्लस करने पे 11 आता है और यहाँ पर बीच में 11 भी है। इसका मतलब हमारे दोनों नंबर 6 और 5 हो गए, ठीक है। हमने ऐसा लिख दिया। उसके बाद सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर, 6 का मल्टीप्लाई एक्स में देंगे 6x, 5 का मल्टीप्लाई एक्स में देंगे 5x एंड इट इज़ 30। इसके बाद क्या करते हैं, देखिए इन दोनों टर्म में हम कॉमन लेते हैं और इन दोनों टर्म में कॉमन लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इन दोनों के साथ कॉमन क्या है, इन दोनों के साथ कॉमन मिल रहा है हमारा x, तो जनरली हमारा यहाँ बचेगा x, x कैंसिल, यहाँ बचा हमारा 6। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है हमारा 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा हमारा x और 5 का डिवाइड हम 30 में देंगे तो 5 × 6 = 30। आप सभी बच्चे जानते हैं कि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है। कॉमन लेने का सीधा सीधा मतलब होता है कि पॉलिनोमियल में क्या डिवाइड दे देना। x कॉमन लिया, x का डिवाइड x स्क्वायर में दिया तो x बचा, x का डिवाइड 6x में दिया, x से x कट गया 6 बचा। इन दोनों में 5 कॉमन लिया तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, x बचा, 5 का डिवाइड 30 में दिया 6 आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें सीधा सीधा ये देखिए यहाँ ब्रैकेट में क्या आ रहा है, x + 6 और यहाँ ब्रैकेट में क्या आया, x + 6। अगर इन दोनों जगह ब्रैकेट में एक जैसे नंबर आ जाए तो समझ लीजिए हमारा कैलकुलेशन एकदम सही चल रहा है। अगर हमारा ब्रैकेट में इधर और इधर दोनों जगह अलग अलग आ जाए, यहाँ x + 6 है, यहाँ कुछ और आ जाता, तो आप वहीं समझ जाइए, वहीं अलर्ट हो जाइए कि हमारा ऊपर से कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक है, कहीं ना कहीं गलत चल रहा है। ये पहचान होती है इसकी। ब्रैकेट में x + 6 है, इधर भी x + 6 है, इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन, हमारा सॉल्यूशन एकदम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। देखिए x + 6 इधर भी है, इधर भी है, तो हमने इस पूरे में x + 6 कॉमन ले लिया। यहाँ बचा हमारा x और यहाँ बचा हमारा +5, तो हमारा फैक्टर हो गया x + 6 x + 5। इट इज़ द फाइनली आंसर। तो x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, इसका हमने फैक्टराइज किया तो फैक्टराइज हो गया x + 6 x + 5। इट इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उनके लिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, उससे रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। उसमें पॉजिटिव किया था, इसमें नेगेटिव करेंगे, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है बस खाली। तो देखिए अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस का 69, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, खाली माइनर सा डिफरेंट है बस खाली। उसमें क्या था, पॉजिटिव था, यहाँ प्लस साइन था, यहाँ माइनस साइन है, ठीक है। ओके, यहाँ माइनस साइन है खाली। देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ये भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है हमारा। सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर
बीच में हमारा क्या है, कांस्टेंट है 20। यहाँ पर भी कमाल की बात क्या है कि वेरिएबल हमारा x है, पीछे भी हमारा वेरिएबल x था, यहाँ भी हमारा वेरिएबल x है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिया, पॉजिटिव का पॉजिटिव आ गया, बीच में कांस्टेंट है 20। तो बीच में जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए हमने एक छोटा सा ब्रैकेट छोड़ दिया, उसके बाद x माइनस 69। ठीक है, सब कुछ ऐसा का ऐसे लिख दिया, लेकिन बीच में जो कांस्टेंट है उसके लिए हमने ब्रैकेट छोड़ दिया। अब देखिए 69 के साथ जो हमारा साइन लग रहा है वो लग रहा है हमारा नेगेटिव, तो बीच में हम नेगेटिव लगा देंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में जो इधर कांस्टेंट था उस कांस्टेंट के साथ हमारा जो साइन था वो था पॉजिटिव, तो हमने बीच में पॉजिटिव लगा दिया, प्लस लगा दिया। इधर 69 के साथ साइन है हमारा नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव साइन लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब हमें अपने माइंड में ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 69 आता है, माइनस करते हैं तो 20 आ जाता है। ऐसे दो नंबर सोचने हैं, ठीक है, हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 69 आता है और माइनस करते हैं तो 20 आ जाता है। ओके, अगर माइंड में ये क्वेश्चन, ये चीज़ समझ में आ गई तो सवाल हमारे लिए बहुत सिंपल है, क्वेश्चन हमारे लिए बहुत सिंपल है। बच्चों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है इस नंबर में होती है। बस इतना करना है कि ऐसे दो नंबर सोचिए, मल्टीप्लाई करने पर 69 आ जाए और माइनस करने पर 20 आ जाए। ओके, ऐसे दो नंबर कौन से हैं, सीधी सीधी बात है, ऐसे दो नंबर हो गए 23 और 3। देखिए पता कैसे लगाया, 23 का हम 3 से मल्टीप्लाई देंगे। मैंने दो नंबर लिखे हैं 23 और 3, तो 23 का 3 से मल्टीप्लाई दीजिए, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। 23 का 3 से मल्टीप्लाई दिया तो कितना आ गया 69। 23 का 3 से मल्टीप्लाई दिया 69 और यहाँ पर भी 69 है। अब 23 माइनस का 3, 23 में से -3 करेंगे तो 20 आएगा और बीच में भी हमारा 20 है। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही नंबर सोचा है, पहला नंबर 23, दूसरा नंबर 3। अब आप सोचोगे, अब आप सभी बच्चे सोचेंगे कि सर हम इसको 3 - 23 भी लिख सकते हैं। नहीं, गलती हो जाएगी, गलत हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में पॉजिटिव था तो प्लस तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, 2 + 3 करें तब भी 5 आता है और 5 + 2 करते हैं तब 3 + 2 करते हैं तब भी 5 आता है, 2 + 3 करते हैं तब भी हमारा 5 आता है। लेकिन माइनस में ऐसा नहीं होता। माइनस में देखिए क्या है, माइनस में हमने लिखा है 23 - 3, 23 में से 3 करेंगे तो 20 आएगा। अगर बाई मिस्टेक हम इसको 3 - 23 कर दें तो हमारा कैलकुलेशन गलत आएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, माइनस वाले में जहां माइनस होता है तो बड़े नंबर को पहले लिखते हैं, छोटे नंबर को बाद में लिखते हैं। तो माइनस में इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो पहला नंबर हमने 23 पहले लिख दिया, दूसरा नंबर जो हमारा 3 है उसको हमने बाद में लिखा। इसके बाद x² + 23x और माइनस का 3x माइनस का 69। ओके, क्या करते हैं इसके बाद, इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन सीधा सीधा दिखाई दे रहा है हमें, x कॉमन है। इन दोनों में जनरली x कॉमन है। x का डिवाइड x² में दिया तो x बचा, x का डिवाइड 23x में देंगे, x कैंसिल हो गया, ये बचा हमारा 23। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है हमारा -3, तो -3 का डिवाइड -3x में देंगे, -3 से -3 कैंसिल हो गया, x बचा। अब देखिए क्या है, -3 कॉमन लिया, -3 का डिवाइड -69 में देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। और 3 का डिवाइड 69 में देंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 23। अब देखिए आप सभी को दिख गया होगा एकदम, ब्रैकेट में क्या है x + 23 और यहाँ पर क्या है x + 23। इसका मतलब दोनों जगह ब्रैकेट में एक जैसा नंबर है। तो बिल्कुल समझ जाइए, अगर ब्रैकेट में एक जैसा नंबर है तो एकदम श्योर हो जाइए कि हमारा कैलकुलेशन ऊपर से एकदम सही चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर यहाँ दोनों जगह ब्रैकेट में अलग अलग हो जाए तो समझ जाइएगा कि हमारा कैलकुलेशन ऊपर से मिस्टेक है कहीं ना कहीं। ये हमारा कैलकुलेशन एकदम सही चल रहा है, x + 23 x + 23। तो हमने इस पूरे में x + 23 लिया कॉमन, यहाँ बचा हमारा x और यहाँ है -3। इट इज़ अ फाइनली आंसर, x + 23 x - 3, इट इज़ अ फाइनली आंसर। क्लियर? ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद लेकर आते हैं एक अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इससे अगला क्वेश्चन, उसमें भी एक छोटा सा अंतर मिलेगा आपको, एक छोटा सा माइनर डिफरेंट मिलेगा आपको। क्वेश्चन लेकर आते हैं अगला हम, x² - 21x, x² - 21x + 90, x² - 21x + 90। बच्चों ये आपके सामने जो थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये पिछले इक्वेशन से थोड़ा सा अंतर है, इसमें थोड़ा सा अलग है।
देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, माइनस साइन इधर था, इस क्वेश्चन में माइनस साइन हमने इधर लगा दिया, बस इतना अंतर है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 90, एकदम इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस बीच में हमारा कांस्टेंट है 21, तो 21 के लिए हमने ब्रैकेट छोड़ दिया, 21 के लिए हमने ब्रैकेट छोड़ दिया, ब्रैकेट के बाहर x प्लस 90। ओके, देखिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 21 के लिए हमने ब्रैकेट छोड़ा x प्लस 90। 90 के साथ हमारा पॉजिटिव साइन है तो हमने इधर लगा दिया पॉजिटिव, 90 के साथ हमारा प्लस साइन है तो हमने लगा दिया प्लस साइन। सपोज दैट अगर इधर नेगेटिव साइन होता तो हम लगाते नेगेटिव साइन। ठीक है, अपने माइंड में अब हमें ऐसा दो नंबर सोचने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आता है, प्लस करते हैं तो 21 आता है, और आपके माइंड में दो नंबर आ भी चुके हैं, मुझे पता है। ऐसे दो नंबर हैं हमारे पास 15 एंड 6। देखिए 15 का 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 6 जा 90, इधर भी 90 है। 15 में 6 प्लस करते हैं तो 15 प्लस 6 आता है हमारा 21, यहाँ भी हमारा 21 है। इसका मतलब आप लोगों ने बिल्कुल सही नंबर सोचा है, 15 एंड 6। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 15 और इधर है हमारा x, तो माइनस 15x। अब देखिए यहाँ समझने का कॉन्सेप्ट है, यहाँ समझने का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें मोस्ट ऑफ दिस स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। बच्चों ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हमने माइनस का 15 से मल्टीप्लाई दिया माइनस 15x, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई अब हम प्लस 6 में देंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, याद रखिएगा। अब हमारा इधर प्लस नहीं माना जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में देते हैं तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो इधर आएगा माइनस का 6x। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते और यहाँ जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हैं, माइनस का 15x और प्लस का 6x लिख देते हैं और वहीं कैलकुलेशन हमारा गलत हो जाता है, आंसर हमारा गलत आता है। याद रखना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इधर ध्यान देना है। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस का 15x और माइनस प्लस माइनस होता है तो ये हो गया हमारा माइनस का 6x। ठीक है, और यहाँ है हमारा प्लस का 90। पीछे वाले क्वेश्चन की तरह इन दोनों में कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा x, तो यहाँ बचा हमारा x और इधर x से x कट गया, यहाँ बचा हमारा माइनस का 15। इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन हमारा देखिए एक तो माइनस है इधर प्लस है, तो जनरली माइनस कॉमन लेंगे। इधर 6 है हमारा, इधर 90 है। क्या ये बताइए 6 का डिवाइड 90 में चला जाता है? सीधी सीधी बात भैया जाता है, तो हमने माइनस का 6 कॉमन ले लिया, माइनस 6 कॉमन लिया, माइनस 6 से माइनस 6 कैंसिल हो गया, बचा हमारा x। अब माइनस 6 का डिवाइड प्लस 90 में देंगे तो माइनस प्लस माइनस, ये जो पॉजिटिव है, ये जो पॉजिटिव साइन है ये नेगेटिव हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव साइन है नेगेटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता, साइन चेंज हो जाता है। यहाँ माइनस का 6 कॉमन लिया है तो माइनस 6 से माइनस 6 कट गया, x बचा माइनस से, और ये प्लस साइन है तो माइनस का डिवाइड प्लस में देते तो माइनस में आता है। ठीक है, 6 का डिवाइड 90 में दीजिए तो 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30। ठीक है, 15 6 जा 90। ओके, 6 का डिवाइड 90 में दिया 15 टाइम्स। अब देखिए कमाल की बात क्या है, x माइनस 15 इधर भी है, x माइनस 15 हमारा इधर भी है, बिल्कुल सीधी बात। x माइनस 15 इधर भी है, x माइनस 15 इधर भी है। इसका मतलब हमारे ऊपर से जो कैलकुलेशन चल रहा है एकदम सही चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो हमने इस पूरे क्वेश्चन में x माइनस 15 कॉमन ले लिया और इधर बचा हमारा x और यह है हमारा माइनस 6। तो फाइनली x माइनस 15 एंड x माइनस 6 इट इज अ फाइनली आंसर। ओके, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद लेकर आते हैं एक अगला क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हल्का सा ट्रिपिकल है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे थे, अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन समझाए थे, उन क्वेश्चंस में क्या था, उन क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कोई भी कांस्टेंट नहीं था, इधर कोई भी कांस्टेंट नहीं था। लेकिन अब हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ हमने कांस्टेंट लगा दिया 2, यहाँ हमने कांस्टेंट लगा दिया 2। ठीक है, सिर्फ इतना अंतर है, यहाँ हमने कांस्टेंट 2 लगा दिया और यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, सिर्फ इतना सा अंतर है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 2x स्क्वायर, इसको हम ऐसा का ऐसे लिख देंगे, माइनस का माइनस 7 के लिए हमने ब्रैकेट बना दिया। ओके,
7 के लिए हमने ब्रैकेट बना दिया, इधर है x और ये है हमारा -15। देखिए बच्चों 2x² का 2x² माइनस का माइनस, 7 के लिए ब्रैकेट छोड़ दिया, x -15। ठीक है, हमने सभी नंबर को ऐसा का ऐसे लिख दिया, लेकिन बीच में जो x था, x के साथ जो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए हमने ब्रैकेट छोड़ दिया। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर हमारा साइन है माइनस का, नेगेटिव, तो बीच में लगा देंगे माइनस। अगर प्लस का साइन होता तो हम लगा देते प्लस। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है 2 और यहाँ कांस्टेंट है हमारा 15। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, बस हल्का सा अंतर है, इधर कांस्टेंट है तो 2 और इधर कांस्टेंट है हमारा 15। तो बच्चों 15 का मल्टीप्लाई 2 से दे दीजिए, 15 का मल्टीप्लाई 2 से दीजिए। तो 15 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 2 जा 30। 15 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 2 जा 30। अब अपने माइंड में हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आना चाहिए, माइनस करते हैं तो 7 आना चाहिए, बिकॉज 15 2 जा 30, दैट्स वाई। अपने माइंड में अब हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आ जाए और माइनस करते हैं तो 7 आ जाए। जनरली आपके माइंड में आ भी गया होगा, मुझे पता है। तो बच्चों ऐसे दो क्वेश्चन कौन से हैं, ऐसे दो नंबर कौन से हैं, ऐसे दो नंबर हैं हमारे पास में 10 एंड 3। देखिए मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 30, और मल्टीप्लाई करिए, 10 का मल्टीप्लाई 3 में दीजिए, 10 का मल्टीप्लाई हम 3 में देंगे, 10 3 जा 30, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको कही थी माइनस करने पर आना चाहिए 7। तो देखिए 10 में से 3 माइनस करिए, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, और यहाँ भी 7 है। इसका मतलब आपने बिल्कुल सही सोचा है बच्चों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा है। पहला नंबर होगा 10, दूसरा नंबर होगा 3। ये हो गया 2x² माइनस 10x। देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस का हो गया 10x, ये माइनस और ये भी माइनस, और आपको मालूम है जहाँ दो माइनस मिल जाते हैं तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और इट इज़ अ 3x और माइनस का 15। ओके, सिर्फ इतना अंतर है। इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन बच्चों क्या मिल रहा है आपको, देखिए यहाँ पर कॉमन थोड़ा सा अलग है। इन दोनों में कॉमन, यहाँ 2 है, इधर 10 है, तो 2/2 में जाता है, 2/10 में भी चले जाता है। तो एक तो कॉमन आ गया हमारा इधर 2, इधर x² है, इधर x है, एक कॉमन आ गया हमारा x। तो इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया 2x, 2/2 में देंगे कैंसिल हो जाएगा। अब x है x², तो यहाँ बचा हमारा x माइनस 2/10 में देते हैं, 2 5 जा 10, 5 आ गया, x कैंसिल हो गया। इन दोनों में कॉमन सोचिए, तो यहाँ प्लस है, इधर 3 है, इधर 15 है, तो जनरली एक तो कॉमन आ गया हमारा 3, इन दोनों में कॉमन मिल गया 3, इधर x है, इधर x नहीं है, तो x कॉमन नहीं लेंगे। अब 3 का डिवाइड 3x में देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x बचा। 3 का डिवाइड -15 में देंगे, 3 5 जा 15, माइनस का 5। ओके, मैंने आपसे कहा था अगर ब्रैकेट में एक जैसे नंबर आ जाए तो समझ लीजिएगा कि हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर ब्रैकेट में दोनों जगह अलग अलग आते हैं तो समझ लीजिएगा हमारा कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक है। देखिए x - 5 इधर भी है, x - 5 इधर भी है, तो इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन एकदम बढ़िया चल रहा है, एकदम बिल्कुल ठीक चल रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा x - 5 और इधर हो गया हमारा 2x और ये हो गया प्लस का 3। तो फाइनली x - 5 एंड 2x + 3 इट इज़ अ फाइनली आंसर, दैट्स वाई।